Assalamualaikum. I am Fatma, roll number 1021, and my presentation topic of article is abundance of characteristics of microplastic in treated organic waste of Konas and Alitus. लाइटस एंड कोनाक्स में हमने जो ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट किया था उसमें माइक्रोप्लास्टिक के अबंडेंस को जो है वो डिस्कस करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि प्लास्टिक जो है वो हर जगह अक्यूमुलेट होता है, ठीक है, फूड में, हमारे वाटर में, कंपोस्ट मटेरियल में, ठीक है। ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से जो है वो हमारे जो है वो इर्द गिर्द प्रेजेंट है। ये जो स्टडी है ये एनालाइज करेगी SOW, ग्रीन एंड फूड कंपोस्ट, ये तीनों टाइप्स जो है वो माइक्रोप्लास्टिक जो है इनमें प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट माइक्रोप्लास्टिक जो है वो SOW में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 17,407 kg इन ऑटम, एंड स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं और वो 83.8 to 94.9% जो है वो मेडअप करते हैं माइक्रोप्लास्टिक के जो मकदार है उसको। डोमिनेंट फॉर्म जो होती हैं वो फिल्म होती हैं, कंपोस्ट में पाए जाते हैं, उसके बाद फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि SOW में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। प्लास्टिक जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में और कंस्ट्रक्शन साइट में। यूरोप में 2018 में 61.8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस किया गया, जिसमें सिर्फ 9.4 मिलियन टन जो है वो रिसाइकिल किया गया था। माइक्रोप्लास्टिक डिफाइन एज 0.001 to 5 मिलीमीटर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। कॉमन माइक्रोप्लास्टिक का जो सोर्स है वो टायर है, टेक्सटाइल, सिटी डस्ट एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। मतलब जो टायर्स यूज़ हम लोग करते हैं, टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट्स जो हैं, सिटी में जो डस्ट होता है, उसके बाद केयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं, इनमें जो है वो सब जो कॉमन जो है माइक्रोप्लास्टिक के ये सोर्स हैं। उसके बाद आता है कंपोस्ट एंड सो आइडेंटिफाइड एज अंडर एस्टिमेट माइक्रोप्लास्टिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है कंपोस्टिंग के थ्रू, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू, जो कि रिड्यूस करता है लैंडफिल्स लोड को। उसके बाद रिस्क में ये होता है कि माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो सॉइल में कंपोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोप्लास्टिक का जो ओरिजिन होता है वो रॉ मटेरियल एंड प्री ट्रीटमेंट जो है उससे जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी एम्स देखना है कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या स्टडी किया है। इन्वेस्टिगेट करना है बोथ लार्ज एंड स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक को, मतलब लार्ज माइक्रोप्लास्टिक को भी हमने स्टडी करना है और स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक को भी स्टडी करना है। SOW जो है ग्रेन कंपोस्ट, फूड कंपोस्ट, उसके बाद इनके साइज़, शेप एंड पॉलीमर के टाइप को हमने स्टडी करना है और डाटा प्रोवाइड करना है फॉर EU कंपोस्ट रेगुलेशन अपडेट्स के लिए हमें ये डाटा प्रोवाइड करना है। सैम्पलिंग साइट कौन कौन सी है? कोनास माइक्रो बैक्टीरियल SOW जो है वो मिक्स किया जाता है MSW के साथ, ठीक है। उसके बाद अलाइटस कंपोस्टिंग, मतलब कोनास में हम लोगों ने SOW को स्टडी करना है। उसके बाद अलाइटस में हम लोगों ने फूड कंपोस्ट, ग्रीन कंपोस्ट और सैंपल जो है वो ऑटम और विंटर में जो टेकन किए गए हैं उन दोनों को हम लोगों ने स्टडी करना है। उसके बाद आ जाती है इसकी मैथडोलॉजी में माइक्रोप्लास्टिक एक्सट्रैक्शन के मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले लार्ज माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है, 1 to 5 मिलीमीटर होते हैं, उनको हमने विजुअल करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसकी डेंसिटी को सेपरेट करना है और FTIR फॉर पॉलीमर आइडेंटिफिकेशन, FTIR के साथ उसको हमें ट्रीट करना है। उसके बाद स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक्स, इसमें हम लोगों ने पहले फेंटोस रिएजेंट के साथ इसको हम लोगों ने रिमूव करना है ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोप्लास्टिक में से। उसके बाद इसकी डेंसिटी को सेपरेट करना है पोटाशियम फॉर्मेट के थ्रू। उसके बाद हमने उसको नील रेड से हम लोगों ने उसको स्टेन करना है और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। काउंट करना है उसके कॉलोनी स्कोर साइज़ को जो है वो हमने इमेज सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको विजुलाइज़ करना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, किस तरह हम लोग माइक्रोप्लास्टिक जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लीन लैब प्रोसीजर्स होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील टूल्स यूज़ करने चाहिए, कॉटन लैब कोट्स जो हैं वो पहनने चाहिए। उसके बाद फ्लोरेसेंस टेस्टेड और नॉन पॉलीमर्स टाइप फ्लोरेसेंस टेस्ट करने चाहिए। आर एनालिसिस डन बाय सेम रिसर्चर टू, मतलब सेम रिसर्चर्स होने चाहिए, चेंज रिसर्चर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद डार्क कलर्ड माइक्रोप्लास्टिक जो होंगे उनको अंडर एस्टिमेट करना है। उसके बाद इसके रिजल्ट्स में ये आता है कि टोटल माइक्रोप्लास्टिक जो SOW थे ना वो ऑटम में थे 17,407 और विंटर में थे 15,400, मतलब ऑटम में इसके जो है वो अमाउंट ज़्यादा होती है दैन विंटर। उसके बाद ग्रीन कंपोस्ट भी ऑटम में थे 5,733 और विंटर में ज़्यादा काउंट किए गए थे, इसकी अमाउंट है 6,433। उसके बाद फूड कंपोस्ट जो है वो ऑटम में जो है वो काउंट किए थे 3,783 एंड विंटर में 4,066। इसके रिजल्ट में हमें ये शो किया गया कि माइक्रोप्लास्टिक जो है लेस दैन 1 मिलीमीटर जो है वो 83.8 to 94% जो होते हैं। उसके बाद कॉमन साइज जो इसका है वो 0.1 to 0.2 है। लार्ज माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो सिर्फ 5% से 16.2% होते हैं, मतलब ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो स्मॉल माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। उसके बाद इसके रिज़ल्ट में जो हमने इसकी शेप देखी वो ग्रीन एंड फूड कंपोस्ट में जो डोमिनेंट थे वो फिल्म शेप थे
और देन फ्रैगमेंट थे। उसके बाद सोम में जो डोमिनेंट था वो फ्रैगमेंट थे 50% और फिल्म में 31% थे बस। एंड फाइबर एंड स्फेयर्स जो हैं वो 15% थे। उसके बाद पॉलीमर में सो जो है वो पीपी में और पॉलिएस्टर निट्राइल रबर वगैरह में फाउंड होते थे। ग्रीन कंपोस्ट जो है वो निट्राइल रबर ग्लव्स में, और उसके बाद फूड कंपोस्ट जो है फूड